सत्ता में। अब हम आपको एक आईसीयू में लेकर चलते हैं। वैसे आईसीयू का नाम सुनकर हर किसी के दिमाग में आमतौर पर किसी अस्पताल का कमरा और आवाज करती हुई मशीनें आती हैं, लेकिन इस आईसीयू में देश के लाखों लोगों का दर्द है, जबरदस्त गुस्सा है, आंसू हैं, परेशानी है, और इन सब की गुनाहगार सिर्फ एक एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन। इसीलिए इस आईसीयू का नाम इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं बल्कि इंडिगो क्राइसिस यूनिट है। वो इंडिगो जिसने सिर्फ इसलिए देश के लाखों लोगों को संकट में डाल दिया है कि उसके मुनाफे की उड़ान कम न हो जाए। और करीब 3 लाख यात्रियों के इस आफत काल पर जानते हैं इंडिगो एयरलाइंस का जवाब क्या है? सिर्फ 5 शब्द, सॉरी। लाखों लोगों पर अत्याचार करने के बाद सॉरी, जिसमें पछतावा की कम और बेशर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा है। इंडिगो के प्लेन की उड़ान और लैंडिंग भले ही ना हो रही हो, लेकिन उसके क्रैश सिस्टम पर सवालों की लैंडिंग जरूर हो रही है, जिसका जवाब इस एयरलाइन को देना ही होगा। पहला सवाल, क्या इंडिगो एयरपोर्ट पर यात्रियों को बंधक बनाकर सरकार को झुकाने में लगी है? क्या इंडिगो एयरलाइन और उसके सत्ताधीशों ने जानबूझकर एयरपोर्ट पर ऐसी क्राइसिस बनाई ताकि सरकार को ब्लैकमेल किया जा सके, और अभी भी यही हो रहा है? क्या इंडिगो एयरलाइन देश में सरकार के नियम और कायदों से ऊपर उड़ती है? क्योंकि जो हुआ लगता है वो सब कुछ सोच समझकर किया गया। जब सरकार ने 5 महीने पहले FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम बनाए थे, तो इतना समय रहने के बाद भी इंडिगो ने स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की? क्या इंडिगो ने पहले ही ये सोच लिया था कि एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब होने के बाद वो सरकार से डील करेगी और नियम वापस करवा लेगी? क्या इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक सॉरी बोलकर इंडिगो एयरलाइन अपने दाग धोने की कोशिश में लगी हुई है? सवाल यह भी है कि क्या इंडिगो अपने मुनाफे के लिए पायलट और स्टाफ पर वर्कलोड का अत्याचार करती है? अगर ऐसा नहीं होता तो वो नए नियमों को गंभीरता से लेती और स्टाफ की भर्ती करती, लेकिन उसने अपने क्रू मेंबर्स और पायलट को काम के बोझ तले दबाने में ही अपना मुनाफा देखा। और एक सवाल यह भी बनता है कि क्या इंडिगो का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना और पैसा कमाना है? क्या यात्रियों की सुरक्षा उसके लिए मायने नहीं रखती है? जरा टाइमिंग पर भी गौर करिएगा। यह सब कुछ तब हुआ जब भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन मौजूद थे। ठीक उसी वक्त दुनिया के तमाम चैनल्स और अखबारों में भारत की एयरपोर्ट क्राइसिस ब्रेकिंग न्यूज बनी थी। तो क्या इंडिगो ने देश की छवि को खराब करने का भी काम किया? आज भी देश में इंडिगो की करीब 850 फ्लाइट कैंसिल हुई है, जबकि सिर्फ 4 दिन में इनकी संख्या 2000 के पार है। शहर शहर यात्री बेबस और परेशान हैं, जबकि इंडिगो मैनेजमेंट 4 दिन से बहानों की उड़ान भर रहा है। 2 दिसंबर को इंडिगो की ओर से कहा जाता है कि तकनीकी गड़बड़ी और मौसम की दिक्कत है, इसीलिए सरकार के नए नियमों से थोड़ी असुविधा हो सकती है। 3 दिसंबर को इंडिगो ने कहा कि तकनीकी दिक्कत से फ्लाइट प्रभावित हो रही है, लेकिन जल्द सब कुछ ठीक कर लेंगे। फिर मुसीबतों का टर्बुलेंस बढ़ा तो 4 दिसंबर को जवाब आया। नए नियम से रोस्टर क्राइसिस हो रहा है, स्टाफ और पायलट की कमी है, माफी मांगते हैं, थोड़ी मोहलत दें। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, जब पिछले 5-6 महीनों में कुछ ठीक नहीं किया, तो अब जादू की ऐसी कौन सी छड़ी है जो घुमाते ही सब ट्रैक पर आ जाएगा? इंडिगो के खिलाफ लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। किसी का कहना है कि इंडिगो ने बता दिया देश में कोई कानून मुनाफे से बड़ा नहीं है। कोई ये लिख रहा है कि यात्रियों को ऐसी परेशानी पर इंडिगो का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। किसी के अनुसार इंडिगो का एकाधिकार ही अब देश के लिए संकट बन गया है। तो किसी ने यह दावा किया कि पहले पायलट्स को बंधुआ मजदूर बनाया और अब यात्रियों को बंधक बनाया। अब इंडिगो यात्रियों से अपील कर रही है कि एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट पर लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें, लेकिन अब इंडिगो का स्टेटस बिगड़ने वाला है। खबर है कि सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। CEO को भी हटाया जा सकता है और यात्रियों का दुख देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्शन जरूरी है। वैसे ये इंडिगो अपनी टैगलाइन में ऑन टाइम का दावा करती है, लेकिन उसकी वजह से यात्रियों का बैड टाइम चल रहा है। इंडिगो हैजल फ्री सेवाएं देने की बात कहती है, लेकिन सच यह है कि एयरपोर्ट पर मचे त्राहिमाम के बावजूद इंडिगो टेंशन फ्री है और अफोर्डेबल का टैग भी उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह नो फ्लाइट अवेलेबल की लाइन को उसे इस्तेमाल करना चाहिए। What is this way
बिग बॉस मैन। यार ये मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपसे 4 साल नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो। 8 घंटे पहले मेल करवाया था। अब नहीं मिला अब देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना इधर आना इधर आना इधर आना जवाब दे। मैं 2 बजे से इधर हूँ, मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। क्यों नहीं किया? आपका कैंसिल है या यहाँ पे आप बंदी कैसे बैठ सकते हो? जवाब दे। अबे जवाब दे। अबे जवाब दे। Je vais retourner en France. Je vais retourner en France. 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पेट छोड़े यहाँ पे खड़े। ऐसा करने प्यार से बोले मैडम प्यार से बोले हम 3 दिन से प्यार से बोल रहे हैं। क्या इधर आके भाषण मत दे। भीख मांगी तेरे को निकल ऐसे भीख मांगी रहा तेरे को। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें। क्या झक मारेंगे यहाँ पे? सिचुएशन इज वर्स देन इट सीम्स। बहुत ही बुरा हाल है, स्पेशली इंडिगो का। 11:30 से फ्लाइट में बैठे हुए हैं। 5:30 की फ्लाइट थी और 2:04 पे भी वी आर स्ट्रैंडेड। इन लाइन छोटे छोटे बच्चे हैं। सिचुएशन इज वेरी बैड। आज हम आपको इंडिगो का वो मनी मॉडल भी समझाते हैं जिससे वो भारत की इकलौती और बम्पर मुनाफे वाली एयरलाइन है। लेकिन इसकी कीमत जानते हैं। दावे के अनुसार अपने पायलट और क्रू मेंबर्स पर वर्कलोड वाला अत्याचार और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इंडिगो के स्टाफ और क्रू मेंबर्स पर प्रेशर कितना ज्यादा होता है। इसीलिए पायलट यूनियन ने जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पायलट के ज्यादा काम के घंटे और फ्लाइट सेफ्टी का मुद्दा उठाया था। इसी पर FDTL नियम बने थे जिसे इंडिगो ने हवा में उड़ा दिया। 24 घंटे में 13 घंटे होने चाहिए और फ्लाइंग आवर्स जिनका होता है 9 आवर्स का होता है। तो 9 आवर्स का इन्होंने 8 आवर्स का कर दिया। तो इनकी पुरानी मांग थी, अगर ये पुराना शेड्यूल वही था 8 आवर्स का ही था, फिर 9 आवर्स इंडिगो ने बढ़ाया था। तो एक्चुअली एक फ्लाइंग आवर्स में आप जब एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन जाते हैं और फिर आते हैं समझो, तो उसमें नज़दीकी फ्लाइट रहेगी तो 1 घंटा जाने की कूलिंग पीरियड 45 मिनट्स बाद में कूलिंग, ये सब पढ़ के 4 घंटे हो गए। तो फिर उनको शॉर्ट शेड्यूल जो दिया जाता है वो था वगैरह। अभी रहा बात कि इनका ले ओवर बोलते हैं उसको, लंबी फ्लाइट जाने के बाद में समझो इनको 6-7 घंटा हो गया है, 8 घंटा 9 घंटा, फिर नेक्स्ट फ्लाइट में इनका 9 आवर्स पूरे होने वाले पर तो उसको ले ओवर उसी जगह रुकाया जाता है, फिर नेक्स्ट डे उसको लाया जाता है। अब हम अपने न्यूज मित्रों को सत्ता के सवाल जवाब वाली कुंजी दिखाते हैं जिससे ये समझ में आएगा कि हालात कब तक सुधरेंगे और आगे क्या होगा। लोगों के मन में पहला सवाल है कि यात्रियों का ये आफतकाल कब खत्म होगा। तो इंडिगो का दावा है कि 15 दिसंबर तक हालात सुधर जाएंगे, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस क्राइसिस के लिए इंडिगो जिम्मेदार है और एक्शन उस पर लिया जाएगा। दूसरा सवाल, सरकार के नए नियमों से सबसे ज्यादा इंडिगो एयरलाइन ही क्यों प्रभावित हुई है। तो इसका जवाब है कि भारत के एयरलाइन मार्केट में इंडिगो की हिस्सेदारी करीब 65% है और इंडिगो अकेले रोज 2300 से 2500 फ्लाइट ऑपरेट करती है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं। अगला सवाल, सरकार ने जो नियम बनाए हैं आखिर वो क्यों जरूरी हैं। तो सरकार ने अपने नए नियमों में 2 प्राथमिकताएं दी हैं। पहली, यात्रियों की सुरक्षा और दूसरी, पायलट और स्टाफ पर काम के दबाव को कम करना जिससे हवाई सफर सुरक्षित हो। एक जरूरी सवाल यह भी है कि क्या इंडिगो संकट अचानक से खड़ा हो गया। तो जवाब है, ये पूरा क्राइसिस इंडिगो की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि दावा है कि दूसरी एयरलाइंस ने इस नियम को लागू करने के लिए पायलट और स्टाफ की भर्ती की, लेकिन 5 महीने का वक्त होने के बावजूद इंडिगो ने स्टाफ को नहीं बढ़ाया। आखिरी सवाल ये कि अब सरकार के पास क्या विकल्प हैं और उसकी क्या मजबूरी है। तो जवाब है कि इस संकट को देखते हुए ये स्पष्ट है कि एयरलाइन सेक्टर को तत्काल सर्जरी की जरूरत है। DGCA के पास एक विकल्प ये भी है कि वो नए नियम पूरी तरह वापस ले, लेकिन ये सुरक्षा से समझौता होगा और सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसके अलावा दूसरी एयरलाइंस की उड़ानें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही रूट्स पर संभव हो सकेगा।
आप देखें तो जो इंडिगो का रिजर्वेशन और टिकटिंग काउंटर है, यहाँ पर अभी भी लोग कतार लगा कर रखे हैं। कोई रीशेड्यूल करवा रहा है अपनी फ्लाइट, तो कोई अपने फ्लाइट का रिफंड ले रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। यहाँ पर बगल में देखें आकाशा एयरवेज है और स्पाइस जेट एयरवेज है और बगल में स्टार है। यहाँ पर दूसरी फ्लाइट जो है स्पाइस जेट की, उसकी बुकिंग कराई जा रही है, लेकिन जो फ्लाइट है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगी हो गई है। क्या क्या है? पासपोर्ट, वीजा? मेन मतलब मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट है और शाम को ही हैज टू फ्लाई टू बहरीन एंड पासपोर्ट इज इन द बैग, तो बैग अभी तक आया नहीं, तो ही कैन नॉट फ्लाई टू बहरीन टुडे। मेरे बैग में मेडिसिन्स है, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शंस है, स्किन इन्फेक्शंस मुझे हो रखी है। ऐसा कैसा मैनेजमेंट है इनका? सब लोगों को भेज दिया लेकिन किसी का बैग नहीं भेजा। फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं और बुकिंग भी ले रहे हैं, इतने बेशरम लोग। मुंबई से जो उड़ान लेने वाली सारी इंडिगो की फ्लाइट है वो कैंसिल कर दे। अल्टरनेटिव कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अभी बोल रहे कि कैंसिलेशन करेगा तो भी आपको रिफंड 15 दिन के बाद मिलेगा। आई चेक द प्राइसेस बट वो 90,000 प्राइस दिखा रहा है फॉर बॉम्बे नागपुर फ्लाइट, जो यूजुअली ऑन एन एवरेज 5 to 6,000 चलता है। शेड्यूल नहीं कर रहे हैं आपको? मैं रीशेड्यूल करवाऊंगा नहीं इनसे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। 3 बजे की फ़्लाइट थी और 3 बजे वाली फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद भी हमने उसको शाम को रीशेड्यूल करा। आज की 11:20 की फ़्लाइट को रीशेड्यूल करा और वो एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चला कि कैंसिल हो गई, जबकि मॉर्निंग 5 o'clock पे वेब चेक इन का मैसेज आ रहा था। मेरी इंडिगो की, मैं नागपुर जा रही थी एक इवेंट के लिए, सो इट गॉट कैंसिल एंड आई एम रियली फीलिंग बैड बिकॉज वो लोगों ने 1 महीने पहले से प्लानिंग करके रखी है, सो इट्स रियली पैथेटिक यार। 3 दिन से यहाँ परेशान हूँ, होटल में पेमेंट कर रहा हूँ, न मेरे पास पैसा है रहने का न खाने का। ये लोग कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं, व्हील चेयर नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरे साथ हैं, मेरी मदर है, और जब मैं इनसे मांग रहा हूँ तो ये इंग्लिश बता रही है, ये सर, दैट सर, दिस सर, नो सर। ये क्या है? ये क्या सिस्टम? वैसे आसमान में अपने उड़ते विमानों से इंडिगो ने मुनाफे का जो रनवे तैयार किया है, उस पर इस क्राइसिस की वजह से बड़ा डेंट लगने वाला है। इसके रुझान भी आने लगे हैं। इंडिगो एयरलाइन अपनी टैगलाइन ऑन टाइम से बैड टाइम की ओर बढ़ रही है। वो देखिए, ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी समय पर उड़ान भरने और पहुंचने की सटीकता, जो 2 दिसंबर को 35% रह गई। लगातार फ्लाइट रद्द होने और लेट होने से 3 दिसंबर को ये ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 19.7% रह गया, जबकि 4 दिसंबर को इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 8.5% पर आ गया है। ये संकेत इंडिगो के लिए अच्छे नहीं हैं, वो भी उस भारत में जहां एयरलाइन थोक के भाव में खुलती है और थोक के भाव में बंद होती है। वैसे इंडिगो क्राइसिस की वजह से दूसरी एयरलाइंस भी यात्रियों की आपदा में मुनाफे का अवसर तलाश रही हैं, उस पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठी हैं। लेकिन अब सरकार की नजर उन पर टिक गई है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। साफ कर दिया है, तय सीमा से ज्यादा किराया न वसूला जाएगा। इसके लिए सरकार किराए की रियल टाइम निगरानी कर रही है। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर एक्शन लिया जाएगा और अब 500 किलोमीटर तक हवाई सफर में सिर्फ 7,500 रुपए का किराया ही लगेगा। इसके अलावा और भी दूरियों के लिए किराया तय कर दिया गया है। हालांकि इंडिगो का संकट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है। इंडियन डोमेस्टिक एविएशन में इंडिगो का जो शेयर है वो 65% है। इंडिगो के पास इस चीज का गुरूर था और उन्होंने डीजीसीए के साथ मिल करके उनको ये विश्वास था कि उन्होंने कोई भी ये एक्शन नहीं किया, और मेन इशू इनका ये था कि इन्होंने इस पर्टिकुलर सर्कुलर का इम्प्लीमेंट नहीं किया था, और इनको ये आभास था कि जब भी ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इनको एडिशनल क्रू और एडिशनल कैबिन क्रू की जरूरत होगी, जिसको के लिए इनके पास 2 साल का समय था। इनको तुरंत कर लेना था, क्योंकि आज की डेट में अगर ये एडिशनल पायलट्स या क्रू को एम्प्लॉय भी करते हैं तो उनके ट्रेनिंग, उनके रूट क्लियरेंस, उनकी टाइप ट्रेनिंग, उनका वेरियस क्लियरेंस में 1 से 2 साल का समय लगता है, जिसको उन्होंने खराब कर दिया। अब इस खबर का नजरिया 9। सरकार ने जो नियम बनाए थे वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। सरकार ये भी मानती है कि पायलट और क्रू मेंबर्स भी इंसान हैं और आराम के हकदार हैं, लेकिन इंडिगो का सपना सिर्फ एक है, मनी मनी। इसीलिए उसने सरकार के नियमों को हवा में उड़ा दिया। अगर वो स्टाफ और पायलट के वर्कलोड को लेकर गंभीर होती तो पूरे देश में अव्यवस्था का ऐसा टर्बुलेंस नहीं होता।